नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के विषय पर क्या बोले महंत राजू दास जी महाराज। छत्तीसगढ़ पुलिस को कौन सी सफलता लगी हाथ और कहां डीएम ने हरी झंडी दिखाकर टूर बसों को किया रवाना। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के विषय पर महंत राजू दास जी महाराज ने सदस्य से और सरकार से आग्रह किया है कि जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनके एक लंबी कतार बनती है और उन्हें कोई छाया की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में महाराज ने आग्रह किया है कि इस विषय पर ध्यान दिया जाए और कोई व्यवस्था की जाए। दर्शन हेतु भक्तों की बढ़ती हुई जनसंख्या और आस्था का सैलाब जिस प्रकार से उमड़ रहा है, इसको देखते हुए, क्योंकि अब गर्मी का महीना आ गया और लंबी कतार, लंबी लाइनें लग रही है, इसके नाते मैं ट्रस्ट को भी निवेदन करूंगा और प्रशासन से एक प्रार्थनाबद्ध तरीके से निवेदन करूंगा कि लोगों को छाया के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए, क्योंकि अब लाइनें जो है बहुत लंबी लगती है और लंबी लाइन होने के नाते अब धूप होते हैं तो धूप में बहुत कठिनाई, बहुत दिक्कतें होती है। इसके नाते मैं निवेदन करता हूं कि उसकी छाया की व्यवस्था हो जाए जिससे दर्शनार्थियों को सुविधा मिले। दूसरा, वहां पर सामग्री रखने के लिए अगल बगल तमाम ऐसे जगह है, तो ट्रस्ट से और भी निवेदन करेंगे कि हिंदू जनमानस को कुछ सहूलता प्रदान हो, जिसके नाते वहां पर सामग्री रखने के लिए ट्रस्ट के द्वारा कुछ ऐसी योजना लाकर बने। क्योंकि मैं देखता हूं कि जो भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको सामग्री रखने में कठिनाई और दिक्कत होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान लेकर राम जन्मभूमि परिसर में नहीं जा सकता, तो उसको रखने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। नहीं तो जो आसपास में जो कुछ लोग लाकर बना कर रखे हैं, उससे जनता को थोड़ी सी मोटी कठिनाई होती है, कठिनाई की सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग मनमानी करते हैं। तो अयोध्या में राम भक्त आए और कोई मनमानी करे, ये अच्छी बात नहीं है। इसके नाते ट्रस्ट से निवेदन मेरा और सरकार से भी निवेदन है कि छाया की व्यवस्था की जाए। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम देवनागरी इंटर कॉलेज उछानी नारी के प्रति बढ़ते अपराधों पर श्री राठौर ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर वर्ष 2011 में संगठन की स्थापना हुई। गांधी जी के विचारों का अनुसरण किया जाए तो समाज में नारी के प्रति आदर का भाव विकसित होगा। कठोर कानून बनाने से घटनाएं नहीं रुकेंगी, बल्कि सामाजिक चेतना से ही दुष्कर्म की घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है। गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सूचना सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे। जहां जनपद बदायूं में उघैती कांड की पुनरावृत्ति न हो, धर्म स्थलों में नारी की असमिता पर हमले न हो। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता श्याम शुल की रिपोर्ट। काशी और प्रयाग के मध्य गंगा को केमिकल मुक्त बनाने की पहल कृषि विभाग ने शुरू कर दी है। डीएम आरेका अखौरी ने इस पहल के तहत चयनित किसानों के टूर बसों को कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नैनी के लिए जंगीगंज परिवहन स्टॉपेज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जहां परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत गंगा किनारे के 47 गांवों में जैविक खेती के लिए कृषक समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 11,775 महिला व पुरुष किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए टूर बसों को जंगीगंज परिवहन स्टॉपेज से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जहां नमामि गंगे योजना के तहत कृषि विभाग की इस पहल का मकसद गंगा किनारे की खेती को जैविक खेती से केमिकल मुक्त बनाने की है। अरविंद कुमार सिंह, मैं इस जिले का उप निदेशक कृषि हूँ। सर, ये आज यहाँ से टूर को रवाना किया गया है जिलाधिकारी और आप द्वारा, तो इस टूर का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि वहाँ पे जाएं, नैनी में देख के आएँ कि कैसे ये गंगा जी के किनारे के जो हमारे 47 गांव हैं, इनकी बेसिकली केमिकल खेती होती है ज़िले में। किसान छोटे छोटे हैं तो ज़्यादा पैदा लेने के चक्कर में वो केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम कुछ भी करें, जब वो केमिकल वहाँ रहेगा तो उसका रेजिड्यू बह के गंगा जी में जाएगा ही। तो इसको रोकने के लिए नमामि गंगे परियोजना में ये जो 47 गांव हैं, इसमें जैविक खेती का वो सरकार ने कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें किसानों को हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दिए हैं और इसके बाद एक्सपोजर विजिट के लिए कुछ हम लोग भेजे थे वहाँ पे क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रदर्शन प्रक्षेत्र बनारस में, और औराई के किसानों को, इन लोगों को यहाँ पे नैनी भेजा है हम लोगों ने। वहाँ पे जाके वो देखेंगे कि जो जैविक खेती उसमें पैदावार पे क्या फ़र्क पड़ता है। आज यहाँ किसानों को रवाना किया जा रहा है, तो क्या पूरा कार्यक्रम है ये?
ये नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे गंगा किनारे गांव हैं उनके किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग के संबंध में किसानों को नैनी भेजा गया है प्रशिक्षण के लिए। और उसके बाद वो जैविक खेती करेंगे, अपने जो कृषि उत्पाद होंगे उसके विक्रय करेंगे। ये पूरा करना जनपद में खेती और किसानी के लिहाज से किस तरह उपयोगी है ये टूर? देखिए, बहुत उपयोगी है क्योंकि हमें पता है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से गंगा को जो है हमें पेस्टिसाइड मुक्त और केमिकल मुक्त रखना है, उसकी जो पवित्रता है उसको मेंटेन करना है। तो खेती भी जो होनी चाहिए उसके किनारे वो जैविक होनी चाहिए। तो इस संबंध में इसका बहुत उपयोग है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेल सरगुजा आरपी सहायक के द्वारा शहर में हो रही लगातार मोटरसाइकिल चोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक सरगुजा टी बार कोशिया महोदय व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा ओक चंदेल के दिशा निर्देश में नगर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र साथ पैका के नेतृत्व में थाना प्रभारी गांधीनगर अनूप एका द्वारा किए जा रहे मोटरसाइकिल चोरी की कार्रवाई के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर, आए दिन चोरी का एक वारदात नया सामने आ रहा है और आपने लगातार आरोपियों नशे के कारोबार में या मोटरसाइकिल चोरी के कारोबार में आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आज भी 2 आरोपी मोटरसाइकिल एवं स्कूटी के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। उनके आपके द्वारा क्या धारा लगाया गया उनके ऊपर और किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? थाना क्षेत्र गांधीनगर और अंबिकापुर पूरे क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिलों की चोरी हो रही थी। हमारे ही गांधीनगर थाना क्षेत्र से लगभग पिछले 7-8 महीने में 22 मोटरसाइकिल की चोरी हो चुकी थी। इसी तारतम्य में पता चला कि कुछ युवकों के पास मोटरसाइकिल है जिसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं। उनको पकड़ा गया तो राहुल कश्यप और अपनेजर का नाम का आरोपी पकड़ाया। इनके पास से अभी 7 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद हुई है। इनका एक अन्य साथी अभी नहीं मिला है, उसके मिलने पर और गाड़ियों के बरामद होने की संभावना है। सर, लगभग ये बताया गया था आपके स्टाफ के द्वारा कि अंबिकापुर गांधीनगर की प्रेमा कॉलोनी में रह रहे थे और चोरी को वारदात दे रहे थे। तो कब से इनका रहना हो रहा था और ऐसे ऐसे बहुत हो गए, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? और ये पिछले 1.5-2 साल से प्रेमा कॉलोनी में रह रहे थे। अभी हम लोग अभियान चलाकर जितने भी कॉलोनी है गांधीनगर थाना क्षेत्र में जहाँ किराएदार रहते हैं उनका वेरिफिकेशन करवाएंगे। जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ इनके संबंध में जानकारी भेजकर इनकी आपराधिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी मंगाई जाए। सर, नशे के कारोबार को भी रोकने के लिए आपके विभाग के द्वारा आए दिन जोर शोर से कार्रवाई किया जा रहा है। तो क्या लगता है नशा का कारोबार कम होगा कार्रवाई के दौरान? उम्मीद है कम होगा। हम लोग अभी जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ जो पेडलर मिल रहे हैं उनको तक नहीं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अंकुर सिंह राणा की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जनता को रिझाने में प्रत्याशी लगे हुए हैं। इसी प्रकार मिर्जापुर जिले के राजगढ़ ब्लॉक के वार्ड नंबर 1 से भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह की पुत्रवधू सुषमा सिंह ग्राम सभा सोनपुर की रहने वाली भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आई हैं, जहां सुषमा सिंह का कहना है कि हम किसान की बेटी हैं, किसान के हक के लड़ाई लड़ेंगे। आज देश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, विकास की गति धीमी है। हमें अगर जिला पंचायत सदस्य जनता बनाएगी तो हम जिला पंचायत के माध्यम से लोगों की आवाज़ जिले स्तर पर उठाने का काम करेंगे। आज देख रहे हैं कि दिल्ली में लगभग 100 दिन के ऊपर पूरे दिल्ली सरकार को घेर कर कई लाख किसान बैठे हैं। यहाँ भी ये लड़ाई किसानों की है। चुनाव के साथ साथ किसानों की लड़ाई है, छात्रों की लड़ाई है और मजदूरों की लड़ाई है। जब सुषमा पटेल मजबूत होंगी तो जैसा कि मैं 40 साल से संगठन में रहकर किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि मेरा परिवार, चाहे मेरे लड़के हों चाहे मेरे बहू हों, हमारे मरने के बाद जरूर हम चाहेंगे कि किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ावें ताकि किसानों का पूरा आर्थिक दृष्टिकोण से पूरा मजबूत हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत हो। कौन सा एजेंडा लेकर चुनाव में? भाई एजेंडा किसानों का है, मजदूरों का है, छात्रों का है, नौजवानों का है। किसान आज आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, उनकी फसलों का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। मजदूरों को उनके हाथ को मजदूरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। और छात्रों को आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार छात्र हैं पूरे हिंदुस्तान में।
मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार उन्होंने कर दिया। लॉकडाउन के चलते उन्होंने आज आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उसको भारतीय किसान यूनियन के लोग पूरे हिंदुस्तान में, ये तो चुनावी मुद्दा छोटा है, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय किसान यूनियन के लोग जो किसान संगठन है 40 किसान संगठन का संयुक्त मोर्चा बना करके सभी लोग लड़ रहे हैं। अभी आपने मत्था टेक कर शुरुआत किया? मैंने हनुमान मंदिर में भी टेका, रविदास मंदिर में भी टेका, मस्जिद बड़ा उसको भी सलाम करते चला, सब जगह मैंने मंदिर टेकते, क्योंकि सभी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। अपने खुद के, या मैं पटेल हूँ तो सिर्फ पटेल से नहीं आगे बढ़ूँगी, मेरे साथ सबका भाई बहनों का सहयोग रहेगा, माता पिताओं का, तभी हम आगे बढ़ेंगे। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव मैदान में आई एक महिला होकर? मैं किसानों के लिए ही आई हूँ, मजदूरों के लाई हूँ, छात्रों के लिए लाई हूँ, महिलाओं के लिए लाई हूँ, भाई बहनों के लिए लाई हूँ। जिनके साथ आज अन्याय हो रहा है, उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। इस पंचायत चुनाव को लेकर मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, ये मैं सिद्ध करके दिखा दूँगी। हर के घर में मैं जाके बोली हूँ जाके कि माता बहने, भैया, चचा, बाबूजी, हमको जिताइए, हम आपका सपना पूरा करेंगे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। बरेली पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 683 टीन रिफाइंड तेल और 7,30,000 रुपए, 610 फर्जी रिफाइंड के रैपर और घटना में प्रयुक्त ट्रक और फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की है। बरेली पुलिस की गिरफ्त में खड़े यह चारों चोर बड़े ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। इतना ही नहीं, यह अपराध की घटनाओं को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि 15 फरवरी को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फर्जी ट्रक नंबर के कागजात लगाकर दिल्ली पंजाब ट्रांसपोर्ट जनपद रक्सौल बिहार के माध्यम से आरती रिफाइंड फैक्ट्री जीतपुर नेपाल से मेरीगोल्ड रिफाइंड तेल के 1250 टीन, जिसकी कीमत करीब 21 लाख रुपए को लोड कराकर रास्ते से माल को गायब कर दिया था। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मामला है, क्या मामला है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? थाना इज्जतनगर के अंतर्गत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 683 केन मैरीगोल्ड का तेल और साथ में जो तेल बेच लिया गया था उसके 7.5 लाख रुपए बरामद किए गए। ये घटना इस प्रकार से कि 15-16 फरवरी के आसपास रक्सौल से तेल का ट्रक चला था और इन्होंने धोखाधड़ी से उस ट्रक का जो नंबर प्लेट है उसको चेंज कर दिया था और ट्रक की नंबर प्लेट चेंज करके इन्होंने जो सारा तेल, जो जितने भी 1200 के आसपास केन थे उसमें, वो सारे केन इन्होंने अपने आप रख लिए और वो बेच दिए। इसके बाद जो रक्सौल में मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें जो नंबर प्लेट नकली यूज़ की गई थी उसका जो मालिक है वो नामजद हो गया था, जबकि वास्तविकता में जो ये 4 अभियुक्त हैं इन्होंने फर्जीवाड़ा करके जो सारा तेल है उसको हड़प लिया था। क्या इसमें नंबर प्लेट किस तरीके से बदली गई, क्यों फंसाने की साजिश की गई थी? ये दोनों ही जो लोग हैं, ये जो वास्तव में नामजद हो गए हैं वो बरेली के हैं और जो इसमें अभियुक्त बने हैं वो भी बरेली के। दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता थी। साथ ही साथ इसमें इन्होंने इनके नंबर प्लेट का यूज़ करके धोखाधड़ी की, ताकि ये जो इनका जो प्रतिद्वंदिता जिससे है वो इसमें फंस जाए। क्या क्या बरामद हुआ है सर, कितना कैश बरामद हुआ है? इनके पास से 7,30,000 रुपये और साथ में 683 केन जो मैरीगोल्ड तेल है वो बरामद हुआ है। इसके अलावा जो ये तेल को नकली रैपर के साथ बना के बेचते तो वो रैपर भी बरामद हुए हैं। साथ में जो फर्जी आरसी और फर्जी दस्तावेज हैं वो भी बरामद किए गए। जो लोग पकड़े गए सर, क्या पहले भी इन्वॉल्वमेंट है इस तरीके के? अभी इस पूरे प्रकरण में और भी जांच की जा रही है कि क्या वास्तव में इन्होंने पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया या नहीं। ठीक है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।